आरंभिक काल से आज तक महासागर जीवन के विविध रूपों को संजोए हुए हैं। पृथ्वी के विशाल क्षेत्र में फैले अथाह जल भंडार होने के साथ महासागर अपने अंदर आसपास अनेक छोटे नाजुक परितंत्रों को पनाह देते हैं, जिससे उन स्थानों पर विभिन्न प्रकार के जीव वनस्पतियां पनपती हैं। अतः इनकी सुरक्षा आवश्यक है। तो फैक्ट बाय विकास में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज 8 जून है और आज के दिन मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। हमारा वीडियो आज का शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, जिसमें हम यही बताएंगे कि महासागर दिवस मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, और साथ में ये भी बताएंगे कि जो सागर होता है उसका पानी इतना खारा क्यों होता है। पहला विश्व महासागर दिवस 8 जून 2009 को मनाया गया था। इसके बाद से प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व भर में विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सन 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ पे एक पृथ्वी ग्रह नामक फोरम में प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाने के फैसले के बाद और वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस संबंध में आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद मनाया जाने लगा। महासागर हमारी पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन का प्रतीक है, बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी प्रमुख भूमिका अदा करता है। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ महासागरों से ही माना जाता है। महासागरीय जल में ही पहली बार जीवन का अंकुर फूटा था। आज महासागर असीम जैव विविधता का भंडार है। हमारी पृथ्वी का लगभग 70% भाग महासागरों से घिरा है। महासागरों में पृथ्वी पर उपलब्धता समस्त जल का लगभग 97% जल समाया हुआ है। महासागरों की विशालता, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पृथ्वी के सभी महासागरों को एक विशाल महासागर मान लिया जाए तो उसकी तुलना में पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक छोटे से द्वीप ही प्रतीत होंगे। विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रमुख कारण विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है। इसके अलावा महासागर से जुड़े पहलुओं जैसे खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन, सामुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग, जलवायु परिवर्तन आदि पर प्रकाश डालना भी है। अब आपको बताने वाले हैं कि समुद्र का जो पानी होता है वो आखिर खारा क्यों होता है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह होती है कि हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जो गैसें होती है, वो जब बरसात के पानी के संपर्क में आती है तो वह सीधे पृथ्वी पे पड़ती है। और हमारी पृथ्वी पे जहाँ भी कहीं जल, जमीन, पहाड़ और चट्टान, यहाँ सब ये पानी गिरता है तो उसमें मौजूद या लवणों में घुल जाता है और सतह से बहकर जब यह पानी अंततः नदियों में पहुँचता है तो नदियों का पानी हल्का खारा हो जाता है। और यह खारापन हमको एहसास या महसूस नहीं होता, लेकिन जब यही पानी कंटिन्यू यानी कि लगातार समुद्र में मिलता चला जाता है तो समुद्र का पानी खारा हो जाता है। नदियों का यह लवण जो पानी समुद्र में पहुंचता है, ये करोड़ों साल की प्रक्रिया है। ये आज की प्रक्रिया नहीं है, यह प्रक्रिया करोड़ों सालों से चलती आ रही है। और पानी में मौजूद लवण समुद्र में इकट्ठे होते रहते हैं। इसके अलावा समुद्र में भी चट्टानें होती हैं जिनके लवण समुद्र में घुलते रहते हैं। समुद्र में भी ज्वालामुखी होते हैं जिनके फटने से लावा निकलता है और उन लावाओं में क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं जो मोस्टली स्वाद में नमकीन होती है। और इस तरह से जो नदियों का जो पानी होता है वो भी नमकीन और समुद्र के जो लवण होते हैं वो भी नमकीन, ये सब जब मिल जाते हैं तो समुद्र का पानी खारा, बहुत खारा हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो ज़रूर से लाइक, शेयर और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं लेकिन वीडियो ज़रूर देखते हैं। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आपसे मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।